बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक चार्ज अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेफिनेशन पढ़ें, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच स्ट्रेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक चार्ज के इर्द गिर्द वो वाला एरिया जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल किसी किस्म का स्ट्रेस या एक फोर्स फील करे तो वो इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर हम क्या करते हैं कि एक और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज उसके नज़दीक लाते हैं तो यहाँ पे वो किसी किस्म की फोर्स फील नहीं करेगा। जैसे ही वो उसके रीजन के अंदर इंटर होगा तो उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी। मतलब क्या है कि वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है। इसके बाद है कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्रिएट हो रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है कैपिटल ई, कि हम इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हमारे पास होता है न्यूटन पर कूलम, या उसको वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात अगर आप याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो इमेजिनरी होती हैं। अब एक चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, हम देख नहीं सकते, तो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि यानी कि इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि उस चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द मौजूद हैं। जितनी रीजन उसके इर्द गिर्द होगी, अगर हमें पेपर के ऊपर ड्रा करना है तो पेपर के ऊपर हम उसको लाइंस लगा के ड्रा कर रहे होते हैं, और वो लाइंस जो इमेजिनरी यानी कि सिर्फ और सिर्फ ख्याली लाइंस है, हकीकत में नहीं है, सिर्फ वो ख्याली लाइंस को ड्रा करके तो हम क्वेश्चन या जो भी टॉपिक है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल आपने बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से क्रिएट होकर बाहर की तरफ जा रही होती हैं। तो ये अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हर तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। उसके बाद है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो चार्ज की तरफ आ रही होती हैं। अगर आप यहाँ पे ये फिगर देखें तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा कि लाइंस जो है वो आउटवर्ड से क्रिएट होके तो चार्ज की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दो चार्ज पार्टिकल अपोजिट यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो कैसे होगी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से क्रिएट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। अगर आप यहाँ पे ये फिगर देखें तो यहाँ पे भी आपको आइडिया होगा कि कैसे जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो कैसे एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं। तो इसके बाद ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फर्ज कर लें कि आपके पास ये जो चार्ज है इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास कैपिटल क्यू है, तो आप एक और स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्यू है वो क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा नज़दीक लेके आए। जब वो एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर, यानी कि फर्ज कर लें यहाँ पे पहुंच जाएगा, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आर होगा, ये आपके पास स्मॉल क्यू है, तो क्या होगा कि ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स फील करेगा। वो फोर्स कितनी होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हम कूलम लॉ से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर आर स्क्वायर। इतनी फोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। अब यहाँ पे फोर्स तो पता चल गया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें। आप एक बात ये याद रखिएगा कि हमारे पास एक और फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QE। अब यहाँ पे चूंकि फोर्स कौन से पार्टिकल के ऊपर, कौन से चार पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रही है, इसके ऊपर अप्लाई किस वजह से हो रही है, इस चार पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है।
तो ये चार्ज और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करें तो हमें फोर्स जो है वो फोर्स मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये चार्ज और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई किया तो हमें फोर्स मिल गई, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड और दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा कि किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करनी है, किसकी मैग्नीट्यूड यूज करनी है। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड यूज करनी है, यानी कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है इसकी मैग्नीट्यूड, और जो चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से आप यूं करें कि एफ की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q और r स्क्वायर इज इक्वल टू Q E। तो यहाँ से ये Q और ये Q कैंसिल, तो आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q और r स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास दो किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है? वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हर जगह के ऊपर वैल्यू सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी हर जगह के ऊपर सेम हो, तो उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट की जा सकती है, उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? आप यूं करें कि दो इक्वली चार्ज लेकिन अपोजिट कंडक्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे तो वहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उनके दरमियान क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि आप देखें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो इसकी वैल्यू, इनके दरमियान स्पेसिंग भी सेम है। अगर स्पेसिंग ज़्यादा कम हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म, हर किसी के दरमियान स्पेसिंग सेम, इनकी डायरेक्शन एक ही, तो जिस जगह के ऊपर भी आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो सेम आएगी। तो ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। सेकंड जो हमारे पास होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जिसकी हर जगह के ऊपर वैल्यू और हो, हर जगह के ऊपर उसकी डायरेक्शन और हो, उनके दरमियान स्पेसिंग कम ज़्यादा हो, तो वो सारी के सारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल्स हैं। अगर हम ड्रा करें, अगर फर्ज कर लें कि यहाँ पे कुछ ऐसे है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के दरमियान पहले स्पेसिंग कम, फिर अचानक ज़्यादा, फिर बहुत कम, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल होगी। या फिर आप यूँ करें कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन उनकी अलग है, कुछ ऐसे जा रही हैं, तो ये सारे का सारा एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, तो इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइन इस तरीके से जा रही है कि दूसरी इसको क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज होती हैं। सरफेस ऑफ चार्ज क्या कि चार्ज को अमूमन हम एक स्फेरिकल फॉर्म में ही कंसीडर करते हैं। अब सरफेस ऑफ चार्ज का सरफेस का परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? अगर फर्ज कर लेंगे ये एक सरफेस है पूरा, ठीक है, तो सरफेस और इसका यानी कि ये इस तरीके से परपेंडिकुलर, तो चार्ज कुछ इस तरह का होता है, यानी कि एक स्फेरिकल फॉर्म है, तो वो उसकी सरफेस अब इसकी कुछ इस तरीके से है प्लेन में, तो वो क्या होगा, यानी कि एक स्फीयर की फॉर्म में है, तो एक पॉइंट के ऊपर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक मौजूद होंगे, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वीक होंगे, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से दूर मौजूद हैं। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद होंगी तो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के दूर मौजूद होंगी तो वहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं कि कितनी ज़्यादा नंबर्स में मौजूद हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं।
जितना ज़्यादा चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको इन्फिनिटी का एक फिजिकल मीनिंग बता दूं, क्योंकि इन्फिनिटी उसमें यूज़ होना है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर, वो हमारे नज़दीक भी हो सकता है। कैसे? अगर आपको एक कमरे के अंदर कैद कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप कमरे से बाहर निकलें, हो सकता है कमरे की दीवार अगर फ़र्ज़ कर लें कि 1 फीट की है, तो 1 फीट दूर आपके लिए इन्फिनिटी है, क्योंकि आप कमरे में कैद हैं, आप उस कमरे के बाहर नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से आपको अगर किसी जगह पे बांध दिया जाए और कहा जाए कि आप अपने नज़दीक 1 मीटर के फासले के ऊपर अगर कोई चीज़ पड़ी है उसको उठाएं, आप नहीं उठा सकते। वो आपके लिए होगी सामने बिल्कुल नज़दीक, लेकिन वो आपके लिए इन्फिनिटी है, क्योंकि आपकी वहाँ तक अप्रोच नहीं है। तो इसी तरीके से आप हम अगर प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज के लिए वो चार्ज में से स्टार्ट हो रही होती हैं और इन्फिनिटी के ऊपर जाके एंड हो रही होती हैं। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही हैं और चार्ज के ऊपर जाके वो एंड हो रही होती हैं। अब यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब कि चार्ज के नज़दीक चार्ज के नज़दीक वो रीजन जहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की पहुँच नहीं है, वो उसके लिए इन्फिनिटी है। तो वहाँ से वो स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो एंड हो रही होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्स आर कंटिन्यूज इन ए चार्ज फ्री रीजन। इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व का क्या मतलब है कि जब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे ये पिक्चर देखें तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो लाइंस जा रही हैं सेंट्रल लाइन के ऊपर, तो वो एक स्टेट में है। उसके बाद वो क्या है कि वो कर्व्ड है और उनकी जो कर्व है वो कंटिन्यूज है, वो यकदम खत्म नहीं होती, यकदम वो अपना पाथ चेंज नहीं कर रही, वो कंटिन्यूसली इस तरीके से कर्व उनके अंदर मौजूद है। और चार्ज फ्री रीजन का मतलब क्या है कि वहाँ पे आप एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो उनके दरमियान कोई चार्ज मौजूद नहीं है, वो चार्ज फ्री रीजन है। तो चार्ज फ्री रीजन के अंदर जो लाइंस होती हैं, जो कर्व्स होती हैं, वो कंटिन्यूस फॉर्म में मौजूद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन किया जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रही होती हैं। तो ये आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की और साथ में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स और हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया।